विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा ट्वेल्थ बायोलॉजी के टॉपिक को लेकर चल रहा था कि ट्वेल्थ बायोलॉजी के बाद बच्चे को कहाँ कहाँ भविष्य बनाने की संभावनाएं होती हैं, वो क्या क्या कर सकता है। जिसके अंदर पहले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि वो डायरेक्ट जॉब चाहे ट्वेल्थ बेसिस तो कहाँ कहाँ ले सकता है, और यदि वो आगे और पढ़ सकता है तो वो आपके क्या करे कि ट्वेल्थ बायो के बाद में आपके नीट का एंट्रेंस दे और उससे संबंधित जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, चाहे वो एलोपैथी में डॉक्टर बने, चाहे आयुर्वेद में बने, चाहे होम्योपैथिक में बने, चाहे यूनानी में बने, किसी भी पद्धति में, चाहे दंत का बीडीएस बने, चाहे जानवरों का डॉक्टर बने, किसी भी जगह जा करके अपनी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। पर यदि मान लो इतना बड़ा एंट्रेंस नहीं दे पाए वो और इन्हें क्लियर नहीं कर पा रहा, तो साइंस के अंदर मेडिकल से संबंधित बहुत सारे डिप्लोमा हैं। मैं उन डिप्लोमाओं में से कुछ डिप्लोमाओं की बात कर रहा हूं जो आपके आसानी से पास में उपलब्ध होते हैं और आप वो कर सकते हैं। बाकी का मैं जो कहने जा रहा हूं, बायोलॉजी अथाह है, अनंत है। आप इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप सोचते सोचते आपको लगेगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं इतने सारे कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, पर शॉर्ट और समरी के अंदर मैं कुछ आपके कोर्स और डिप्लोमा जो हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा। देखो, अगर आप अदर मेडिकल कोर्सेज में बात करें तो पहला मैं लेता हूं BNYS, बैचलर इन नेचुरलपैथी। नेचुरलपैथी मतलब आपके प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है, एंड योग साइंस। देखो, योगा का बाबा रामदेव का आज के टाइम में बड़ा फेमस चल रहा है और योग की तरफ लोग बाग वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अदर मेडिकल कोर्सेज में एक अच्छा कोर्सेज है जो लगभग आपके 4 साल का है। और इस 4 साल के कोर्स में आप, जैसे आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट सामने एक नेचुरलपैथी का एक ऑफिस है और वहां ये बच्चों को कराया जाता है। तो आप चाहें राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जाकर वहां संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। पर अगर ये ना करें तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग ये आपकी जो है नर्सिंग स्टाफ में ड्यूटी, मतलब हॉस्पिटल में जॉब देता है आपको। फिर साथ में आप यहां से बीएससी नर्सिंग करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन मतलब पढ़ाने में भी, जो इनसे संबंधित टीचर होते हैं उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नर्सिंग होती है। अब बीएससी नर्सिंग की बात करें तो लगभग ये भी 4 साल का कोर्स है। ये 4 नहीं, ये लगभग 5.5 साल का कोर्स है, जबकि ये 4 साल का है। पर बीएससी नर्सिंग ना करके जीएनएम नर्सिंग करें तो वो केवल और केवल हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये इससे कम, मतलब 3 साल का कोर्स है। यहां आप दोनों बेसिक अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग करके स्कोप और संभावनाएं ज्यादा है तुलना में जीएनएम नर्सिंग के। जीएनएम सिर्फ पट्टी या उनसे हॉस्पिटल में एसेंशियल जो वर्क होते हैं उनसे संबंधित ये होते हैं। चलो, ये ना करके इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो बी फार्मा या फिर डी फार्मा, ये 2 कोर्सेज हैं। ये दोनों भी, एक बैचलर है और एक डिप्लोमा है। ये बैचलर डिग्री है। बी फार्मा क्या है? आपके बैचलर डिग्री जो 4 से 5 साल की होती है, 4.5 साल के आसपास मान लो, और ये लगभग 2 से 2.5 साल के आसपास की होती है। ये बैचलर डिग्री है और ये डिप्लोमा है। दोनों में अंतर है, दोनों में पैसे की संभावनाएं, खर्चे अंतर है, अपने अपने हिसाब से हैं। ये किससे संबंधित हैं? ये दवाई की दुकान से संबंधित है। दवाई की दुकान जो खोलते हैं या मेडिसिन से संबंधित फार्मासिस्ट की जो रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, वो भी कहीं ना कहीं इनसे ही संबंधित होती है। तो आप ये कर सकते हैं।
अगर मान लो आप जो होम्योपैथिक है उसके अंदर बात करें तो हम कहीं ना कहीं DHMS एक बात कर सकते हैं। हमने नीट के अंदर भी होम्योपैथिक की बात करी थी, वो बैचलर डिग्री थी, और ये डिप्लोमा है। ये किसके अंदर होता है? होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक के अंदर अगर आप डिप्लोमा करके इससे संबंधित एक जॉब हासिल कर सकते हैं आप चाहें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके डायबिटीज का जो टेक्नीशियन है वो उससे संबंधित कोर्स होता है। ये कोर्स लगभग 12 मंथ का, मतलब 1 साल का होता है। और डायबिटीज आज के टाइम में अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर ये रोग इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि डायबिटीज ए और बी टाइप, मैं डायबिटीज टॉपिक नहीं ले रहा, पर कहीं ना कहीं कार्यशैली, कार्य क्षमता और हमारे पोषक तत्व जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनके कारण व्यक्ति में ये मधुमेह रोग ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं डायबिटीज एडुकेटर का एक कोर्स होता है, आप वो कर सकते हैं और व्यक्तियों को जागरूक कर सकते हैं और व्यक्तियों को उससे संबंधित आप बता सकते हैं। मैं यही आपको एक और कोर्स कंसल्ट कर सकता हूं, ऑप्टोमेट्री, या इसी को हम जो अगर बात करें ऑप्टोमेट्री की जगह विजन टेक्नीशियन की भी बात कर सकते हैं। ये 2 कोर्स हैं। विजन टेक्नीशियन, ये कोर्स लगभग 12 महीने का ही है। आप यहां अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आंखों से संबंधित जो चश्मे की दुकानें होती हैं, वो चश्मे की दुकानें अगर आप खोलें तो कहीं ना कहीं आप आजीविका अपनी कमा सकते हैं। अगर मान लो आप वो ना करें तो कार्डियक एडुकेटर का, टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, जो हृदय संबंधित आपके हॉस्पिटलों में व्यक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं कार्डियक से संबंधित अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी एक 12 मंथ का कोर्स है। और इस डायलिसिस के अंदर क्या होता है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी खराब वाले व्यक्तियों का आप रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन एक पोस्ट होती है। जो व्यक्ति इस कोर्स को करता है वो इसमें आगे जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एक ये भी कोर्स है। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है वहां इस व्यक्ति की रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट में या हॉस्पिटल्स में, ये व्यक्ति वहां कार्य करता है। अगर आप वहां से इस कोर्स को कर लें 12 महीने के कोर्स को, तो आपको हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है वहां आपके जॉब की संभावनाएं हैं। फिर आपके ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है, जो आपको कहां रिक्रूटमेंट कराएगा? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर जो है ओटी जिसे बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर में संबंधित वहां जो टेक्नीशियन होता है उस व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर का असिस्टेंट होता है, वो डॉक्टर को कंसल्ट करता रहता है। मतलब इन द सेंस डॉक्टर मान लो सीजर चाहिए, उसको ब्लेड चाहिए, उसको टांके लगाने हैं, उसको कट करना है, उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे संबंधित ऑपरेशन थिएटर में संबंधित नॉलेज इस व्यक्ति को दिया जाता है। और ये व्यक्ति भी एक अच्छा इस कोर्स को कर मान सम्मान आपके कर सकता है। फिर उसके अलावा अगर आप और कोर्स बात करें तो रेडियोग्राफी एक्सरे से संबंधित, या आपके रेडियोग्राफी एक्सरे ना लें तो जैसे आप सोनोग्राफी कराते हैं, आप ईएचसी ईसीजी कराते हैं, ईएचसी कराते हैं हार्ट से संबंधित, ईसीजी और ईईजी,
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एन्सेफेलोग्राम ब्रेन से संबंधित है, ये हृदय से संबंधित है, ये अंतरांगों के लिए है, ये एक्सरेज ज्यादातर हम जो करते हैं वो बोन्स के लिए करते हैं, रेडियोग्राफी या पैरामेडिकल कोर्सेज। मैं अगर एक साथ बात करूं तो पैरा मेडिकल कोर्सेज आते हैं बहुत सारे, जिनके अंदर आप अपना अपना, चाहे एमआरआई का कोर्स हो, चाहे सीटी स्कैन का हो, सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। अगर आप यहां से ये कोर्सेज कर ले तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर जो हैं, मतलब जो जांच के केंद्र हैं। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको तुरंत कहता है इस ब्लड की जांच करवा लाओ, पेशाब की जांच करवा के लाओ, एक्सरे करवा के लाओ, सोनोग्राफी करवा के लाओ, फिर देखेंगे क्या होता है। तो वो जांच केंद्र जो खोलता है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्ति अगर ये कोर्सेज कर ले तो यहां से आपके बहुत सारे आजीविका के साधन खुल जाते हैं। फिर उसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये भी इसी का एक पर्यायवाची की तरह कोर्स आता है जो आप कर सकते हैं और यहां से आपको आजीविका मिलती है। यहीं आप स्पीच थेरेपी भी कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी, आपके जो बच्चे गूंगे या बोलने में असक्षम होते हैं, जिनके वोकल कॉर्ड में या कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम होती है वाणी केंद्र में, तो उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है। हकलाते हैं, कई घबराते हैं, कई झिझकते हैं, जिसको ऑडियोलॉजी के अंतर्गत बात किया जाता है। ऑडियोलॉजी, ये अगर आप कोर्स करते हैं तो जो बच्चे सुनने में या बोलने में असक्षम हैं, वो यहां जाकर के ये कोर्स कर सकते हैं। और इनके अलावा भी दुनिया भर के इतने कोर्सेज हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप मेडिकल लाइन में कोर्स देखोगे तो मैंने यहां कम से कम 15-20 कोर्सेज की बात कर दी है, पर अगर इनके अलावा भी अगर आप गूगल टाइप करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा कहना यह है कि कंफ्यूजन नहीं, ये आपके पास चॉइसें हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कौन सा मेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने यहां 12th बायो के बाद अदर मेडिकल कोर्सेज का एक लिस्ट देने की कोशिश करी है, जिसके अंतर्गत आपको वो डिफरेंट कोर्स और उनसे संबंधित क्या रोजगार है, इन सभी के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसियां ज्यादातर में आती हैं। आप चाहें तो उनका गवर्नमेंट वैकेंसी का एंट्रेंस या कंपटीशन जो है वो फाइट करके आप गवर्नमेंट वैकेंसी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो इन सभी से संबंधित अपने आसपास में आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे मोटे क्लिनिक, दवाई की दुकान या जांच की दुकान या डिफरेंट अलग देखें तो बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी और उनसे व्यक्ति एक अच्छा मान सम्मान और अच्छा स्टेटस प्राप्त करता है। मैं इसके बाद आपको जो अगला वीडियो देने जा रहा हूं वो वीडियो दूंगा कि बीएससी वाला जो कोर्स है, आप अंडर ग्रेजुएट 12th के बाद यूजी की तरफ जाते हैं तो वहां आपके पास क्या संभावनाएं हैं, आप किस सब्जेक्ट से यूजी कर सकते हैं और कैसे आगे तरक्की कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो, इसके 3rd वीडियो के अंतर्गत दूंगा। धन्यवाद।